अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाभी जीवों, माँ जिनवाणी की आराधना आप प्रतिदिन कर रहे हैं। महापुरुषों की जीवन संवारने वाली वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में अपनी श्रद्धान रखते हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के भी सुने हुए महापुरुषों की इन शिक्षाओं में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे। कहा जाता है कि कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञानी आत्मा फरमाती हैं कि कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं, बैलून की तरह, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। महापुरुष फरमाते हैं कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं, बैलून की तरह होते हैं, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। उन्हें जरा सी शोहरत मिलती है तो अपनी औकात भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं, अपना मूल ही भूल जाते हैं। उपलब्धियों का उत्सव जरूर मनाइए। ज्ञानी आत्मा ही कहती है कि उपलब्धियों का उत्सव जरूर मनाइए, लेकिन उनका अहंकार मत करिए, मद मत करिए। आपने दशाण भद्र राजा की वार्ता बहुत बार सुनी होगी। आपने संत कुमार चक्रवर्ती की वार्ता भी सुनी होगी, दृष्टांत पढ़े होंगे, श्रवण किए होंगे। आप रावण के विषय में विश्लेषण सुनते ही रहते हैं। उत्सव जरूर मनाइए उपलब्धियों का, लेकिन उनका अहंकार मत कीजिए। कहते हैं जब एक शिशु पैदा होता है तो उसका पहला कपड़ा होता है लंगोट, जिसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा होता है कफन, उसमें भी जेब नहीं होती। फिर मनुष्य जिंदगी भर जेब भरने के लिए इतनी खटर फटर क्यों करता है? किस लिए करता है? मनुष्य से कहो भाई धर्म ध्यान किया करो। किसी व्यक्ति को अगर कहें कि भाई धर्म ध्यान किया करो, धर्म ध्यान यानी कि धर्म का ध्यान कीजिए, तो व्यक्ति कहते हैं दिल तो बहुत करता है, पर क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। ये वाक्य सुनने को मिलते हैं। तो महापुरुष फरमाते, अरे पगले, तो क्या मरने के बाद फुर्सत मिलेगी? तुझे पता होना चाहिए कि जो वक्त तू भक्ति के लिए निकाल रहा है, ज्ञानी आत्मा कहती है कि तुझे पता होना चाहिए कि जो वक्त तू भक्ति के लिए निकाल रहा है, वही वक्त पर तेरे काम आएगा। वो तो अच्छा हुआ धर्म प्रेमी बंधुओं की मौत पूछकर नहीं आती, टेलीफोन करके नहीं आती, आपकी बंगले की कोठी की बेल बजाकर नहीं आती। वो तो अच्छा हुआ कि मौत पूछकर टेलीफोन करके खटखटाकर नहीं आती, वरना हर इंसान उससे भी कह दे कि अभी फुर्सत नहीं है, फिर आना। कितनी विचित्र बात है। महापुरुषों ने फरमाया है चादर छोटी हो और पैर लंबे हो तो पैर बाहर निकलेंगे या सिर। ऐसी स्थिति में यदि ना तो हमारी चादर बढ़ाने की सामर्थ्य है और ना ही पैर काटने की, तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? प्रश्न किया गया।
समस्या का एक ही समाधान है और वह है तपस्या। अब शायद आप समझे नहीं होंगे तो समझाने का प्रयास करती हूँ। मतलब इसका ये है, पैरों को संकुचित कर लेना चाहिए, इच्छाओं को चित्त कर देना चाहिए। पुण्य का दुपट्टा छोटा है और इच्छाओं के पैर बड़े हैं, तो वहां पर सब्र करना चाहिए। कितनी दयनीय बात है कि मनुष्य हर समय और हर जगह हर किसी से मांगता ही रहे। मांगे हुए विचार, उधार ली गई योजनाएं, मांगे हुए ढंग, नकल किए हुए हाव भाव, दूसरों द्वारा किए गए निर्णय, इस या उस बात के लिए सलाह लेने के लिए भागते फिरना, अपनी सामर्थ्य का विकास करने का कभी भी प्रयत्न ना करना, अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से हाथ धो बैठना है, दूसरों का मोहताज हो जाना और दूसरों पर मोहताज रह जाना। अपने आप में इतनी काबिलियत पैदा करो कि दूसरे आपके मोहताज बने, आपको देखकर कुछ सीखें, आपके गुणों में से कुछ चुने। लोग सलाह और विचार विमर्श के लिए आपके पास आएं और आप उन्हें सद्मार्ग पर लगाएं। ऐसी क्वालिटी आप अपने आप में पैदा करें। यही महापुरुषों का कहना है, ज्ञानियों का। सभी जगह व्यापार संस्थान पुराने जमाने के ढंग, भारी भरकम रजिस्ट्रों और बही खातों, पुराने ढेर के औजारों के बोझ के नीचे डूबते पिसते दिखाई पड़ते हैं। कारण ये है कि उनके स्वामी पुराने ढंग से उन्हें चलाने का हट करते हैं, पर ये उनके लिए घातक होता है। जबकि अभिनव व्यापारी निरंतर पुरानी विधियों को भंग करता रहता है। और यही हमारी अंतरात्मा है कि अपने मलिन विचारों को त्यागना है और शुभ विचारों को जागृत करना है। यही हमारे कर्म होने चाहिए कि शुभ अशुभ कर्मों को क्षय करती हुई ये आत्मा अपनी परम लक्ष्य को प्राप्त हो। यही मंगल भावना आपके लिए भाती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जय महावीर।